नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो व अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। तो आज का अपना सेशन रहेगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और जो आपने तैयारी की है वो अपनी तैयारी को परखें, किस तरह की आपकी तैयारी है। तो स्कूल व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक हिंदी शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है अपना। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। प्रश्न संख्या 1 पढ़िएगा। एक अताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है, यह कथन किसका है, ये अपने को बताना है। प्रश्न संख्या 1 के अंदर बताना है, एक अताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है, यह कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है क्या, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। बहुत बार ये कथन परीक्षा में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है ये। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। ज्ञानाशयी काव्य धारा को संत काव्य किसने कहा। प्रश्न संख्या 2, ज्ञानाशयी काव्य धारा को संत काव्य किसने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम कुमार वर्मा। तो संत काव्य कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और ये ज्ञानाशयी काव्य धारा कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और एक थी प्रेमाशयी काव्य धारा, ये और प्रेमाशयी काव्य धारा को राम कुमार वर्मा ने कहा था सूफी काव्य धारा। संत व सूफी काव्य धारा राम कुमार वर्मा ने नाम दिया था। ज्ञानाशयी व प्रेमाशयी नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा। भक्ति साहित्य को अरबों की देन मानने वाले विद्वान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ताराचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सही आंसर होगा डॉक्टर ताराचंद। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये कथन है डॉक्टर ताराचंद का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 पढ़िएगा। निम्न में से कौन दर्जी जाति से संबंधित है। सेना, सदना, नामदेव या दादू दयाल। तो दर्जी समुदाय से संबंधित थे नामदेव, संत नामदेव। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। कबीर को किस शासक के द्वारा यातनाएं दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। कबीर को किस शासक द्वारा यातनाएं दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो कबीर को यातनाएं देने में सिकंदर लोदी का उल्लेख होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। वेदी व्यक्ति का संबंध किस काव्य से है। संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य या फिर राम काव्य। तो वेद विभक्ति का संबंध है वो राम काव्य से। और एक होती है रागा नुमा या तो रागा नुगा भक्ति। रागा नुगा भक्ति का संबंध अगर आपसे पूछे तो वो होगा कृष्ण काव्य से। ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कौन सी किससे है। तो कृष्ण काव्य से रागा नुगा भक्ति और राम काव्य से वेदवी भक्ति। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है। 10, 28, 128 या 1028। तो ऋग्वेद में 10 तो क्या है, 10 तो है मंडल। सूक्त है वो है 1028। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 पढ़िएगा। निम्न में से कौन वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं है। निम्न में से कौन वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं है। कुंभनदास, चतुर्भुजदास,
कृष्णदास या फिर परमानंद दास। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास है वो किसके शिष्य है? ये चतुर्भुज दास है ये विठलनाथ के शिष्य है। किसके? विठलनाथ, जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। और कुमनदास, कृष्णदास, परमानंद दास जी है ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। प्रश्न संख्या 9, विठलनाथ जी द्वारा अष्ट छाप की स्थापना कब की गई? यानी वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ जी, इन्होंने अष्ट छाप की स्थापना की। अष्ट छाप का मतलब यानी 8 कवियों का एक समूह बनाया। उसमें से 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के, 4 शिष्य थे विठलनाथ जी के। तो अष्ट छाप की स्थापना कब की? 1365, 1465, 1565 ईस्वी या 1665 ईस्वी। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सन। तो इसका सही आंसर होगा 1565 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, सूरसागर ग्रंथ में कुल कितने स्कंद है? स्कंद कह दो, सूक्त मंडल, जो भी, कुल कितने स्कंद है? 8, 10, 12 या 14? सूरसागर रचना किसकी आपको पता है? सूरदास जी की है। उसके अंदर आपको बताना है कितने स्कंद है। तो इसके अंदर है 12 स्कंद, याद रखना आपको। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा, सूर अपनी आंखों से, सूर का मतलब सूरदास जी, अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए, इस कथन के प्रतिपादक कौन है? यानी किसने कहा सूरदास जी के बारे में कि वो अपनी आंखों से वात्सल्य रस भक्ति का कोना कोना छान आए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू श्याम सुंदर दास? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 पढ़िएगा, भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम पद के रचनाकार कौन है? सूरदास जी, कुंभनदास जी, कृष्णदास जी या फिर परमानंद दास जी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुंभनदास जी। एक बार कुंभनदास जी को महाराजा बादशाह अकबर ने कहा था कि आप सिकरी की ओर आइए, यानी सिकरी में बुलाया था, आगरा सिकरी, फतेहपुर सिकरी में। तो इन्होंने कहा भी भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, भी भक्तजनों को, साधु संतों को हमें सिकरी से क्या काम है। तब से ये दुआ प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 13 पढ़िएगा, अष्ट छाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, गत परीक्षा में पूछा भी गया है, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न हो जाता है। तो इस प्रश्न को कई बार पूछा गया। अष्ट छाप के किस कवि का? चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास या कृष्णदास? इनमें से राजस्थान से कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी थे, वो कहाँ से संबंधित थे? भरतपुर जिले से। कहाँ से? भरतपुर जिले से। अगर गांव का नाम आ जाए तो अंतरी या आंतरी भी आता है। तो आपको याद रखना कौन थे? गोविंद स्वामी। और ये विठलनाथ जी के शिष्य थे। किसके? विठलनाथ जी के। प्रश्न संख्या 14 पढ़िएगा, अष्ट सखाओं में अधिकारी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? अष्ट सखाओं का मतलब जो अष्ट छाप की स्थापना की थी विठलनाथ ने, उनमें जो 8 है उनकी बात हो रही है। उनमें से अधिकारी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? जिनमें 4 शिष्य तो थे वल्लभाचार्य जी के, 4 थे विठलनाथ जी के। तो उनमें से अधिकारी के नाम से किसे जाना जाता था? नंददास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास या फिर कृष्णदास को? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदास को अधिकारी के नाम से, क्योंकि ये सबसे शिक्षित थे, उन 8 में से शिक्षित थे, इसलिए इनको अधिकारी के नाम से जाना जाता था। और ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये कपिल मुनि, गौतम स्वामी, पतंजलि या महर्षि कणाद?
न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम स्वामी। कपिल मुनि का तो संख्या दर्शन था, पतंजलि का आयुर्वेद और कणाद का अणु के नाम से आता है। प्रश्न संख्या 16 पढ़िएगा। तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे, यानी तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, नाभादास का है, ग्रियर्सन का है या विसेंट स्मिथ का है? क्योंकि ज़्यादातर कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आते हैं, इसलिए अपने को इस कथन को महत्वपूर्ण मानते हुए याद करना होगा। गत परीक्षा में पूछा भी गया है कि तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे, ये किसने कहा? तो इसका सही आंसर है विसेंट स्मिथ का ये कथन है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कथन दिया जा सकता है परीक्षाओं में, तो वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी ऑप्शन में मिलेगा, विसेंट स्मिथ भी मिलेगा। तो अपने को ये याद रखना है ये कथन किसका है? विसेंट स्मिथ का। प्रश्न संख्या 17 पढ़िएगा। तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति थी विनय भाव की, दास्य भाव की, संख्या भाव की या फिर माधुर्य भाव की? ये अपने को बताना है। तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। प्रश्न संख्या 18 पढ़िएगा। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नाभादास ने, ग्रियर्सन ने या विसेंट स्मिथ ने? मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने। और कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? यहाँ पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, कौन होगा? नाभादास। कौन होंगे? नाभादास। किसने कहा? नाभादास ने। ये आपको याद रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 पढ़िएगा। तुलसीदास ने मिथिला यात्रा के प्रारंभ के समय कौन सी रचना लिखी थी? जब तुलसीदास ने मिथिला की यात्रा की उसके प्रारंभ के समय कौन सी रचनाएं लिखी थी? जानकी मंगल, रामलला नहछू, पार्वती मंगल या उक्त सभी? तो ये तीनों रचनाएं हैं वो तुलसीदास ने मिथिला यात्रा के प्रारंभ के समय लिखी थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 20 आज का अंतिम प्रश्न। तुलसीदास की किस रचना में विवाह के गीत लिखे गए? कई बार पूछा भी गया है, पूछ लिया भी जाता है। तुलसीदास की किस रचना में विवाह के गीत लिखे गए? जानकी मंगल में, रामलला नहछू में या पार्वती मंगल में या उक्त सभी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 रामलला नहछू में। यह था आज का छोटा सा सेशन। कैसा लगा आप सभी को? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के छोटे छोटे सेशन अपने लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।